हेलो। आ जाती है, आ रही है नहीं आ रही अभी? आ रही है? आप सबको शामिल खुदा का शुक्र है। हमारा खुदा ऐसा मेहरबान खुदा है जो हमें हमारी जिंदगी में बेशुमार खुशियां अता करता है। खुदा ने हमें ये फजल दिया है आज के हम खुदा यीशु के आने की खुशी मना सकें। आप सबको साधन होने की हैसियत से होने की हैसियत से आपको शामिल कहता हूँ। अगर आपका ये पहला टाइम है यहाँ पर इस चर्च में, खुदा ने खासा फायर एनीथिंग, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो, एक फायर एग्जिट पीछे है जहां से आप एंटर हुए हैं, मेरे दाएं बाएं हाथ पर और एक दाएं हाथ पर, और टॉयलेट्स जो हैं वो मेरे दाएं हाथ पर डोमेस्टिक आप टॉयलेट्स यूज कर सकते हैं। इस सर्विस के दरमियान कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर आपको बताएगा नहीं कि आगे क्या होने वाला है। सीमलेस सारी सर्विस जो है वो जाएगी अपने आप। जो क्वायर हैं वो खुद ही आगे आएंगी, जिन लोगों ने तलावत करने की मैंने रिक्वेस्ट की है वो खुद आगे आएंगे और खुदा वो तलावत करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम सुन सकें। मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा मेहरबानी से, यकीनन ये कैरल सर्विस है लेकिन ये इबादत है। हम सारा वक्त जितना वक्त हम यहाँ पर हैं हम खुदा को महसूस करें। और अगर आपके पास लेकिन आपके पास अपनी जेब में मोबाइल फोन हैं, अगर आप इन्हें बंद नहीं कर सकते तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज सारे फोन पर आप जरूर कर लें ताकि हम खुदा की इबादत कर सकें। और मेहरबानी से अगर आपके पास वक्त हो तो इबादत के बाद कैरेक्टरिंग के बाद आप जरूर रुकें ताकि हम खाने में भी शरीक हो सकें। आइए हम अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करें। खुदा की इबादत। आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं, तू जो हमारा जिंदा खुदा है। ये आसमान तेरा है, ये जमीन तेरी है, इसमें मौजूद हर शय तेरी है। और खुदा हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि हम इंसानों को तुमने बनाया है, अपनी उंगली में तुमने हमें तरतीब दिया है। और खुदा हमें बचाने के लिए तुमने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को दुनिया में भेजा, जिसके आने की खुशी हम मनाते हैं। फजल बख्श दे खुदा, जब खुदा हम क्रिसमस मनाने वाले हैं तो हमें तैयारी का हमारी फजल अदा कर, ताकि हम तेरे बेटे के लिए उसकी शान के शयान हम जगह तैयार कर सके। खुदा हम जब तेरी तारीफ करते हैं तो तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरा तख्त यहाँ पर लग जाए। तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरा पाखरू हमारी रहनुमाई करे और हम सब यहाँ पर खुशी बनाए। खुदा हम आज की क्वायर को खुदा तेरे हाथों में देते हैं और खुदा मिन्नत करते हैं कि तेरा नाम इज्जत और जलाल का खुदा हम सब बढ़े और सिर्फ तू बढ़े। जितने लोग खुदा तलावत करते हैं सबके खुदा तेरे हाथों में देते हैं और बख्श दे ये एक्ट ऑफ वर्शिप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का बायस बने। ये सब कुछ हम से तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा ये सब आमीन। आइए हम पहले तलावत के लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। आमीन।
5 आयत से 6 आयत में लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, ये एक सादिक शाख पैदा करूंगा और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अय्याम में यहूदा नजात पाएगा और इस्राएल सलामती से सुकूनत करेगा और उसका नाम ये रखा जाएगा कि खुदावंद हमारी सदाकत। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा और उसका सदर मसदर जमाना साबिक खां कदीमुल अय्याम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा दर्द जरा से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बनी इस्राएल में आ मिलेंगे और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा और वो कायम रहेंगे, क्योंकि उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुरूक होगा। आमीन।
खुदा की तरफ से मिली कि एक शहर में जिसका नाम नाम है, एक हमारे के पास भेजा गया जिसकी मंजिल लौट के गिराने की एक बार यूसुफ नाम से होती और उस कमारी का नाम मिलेगा। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, इस्लाम के उस पर फजल खुदावत के साथ वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मेरे खौफ ना हो, फिर खुदा की तरफ से तुझ पर फजल होगा तो देख तुम आमना और तेरे बेटा हो और उसका नाम यीशु है। वो बुजुर्ग होगा तो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद इसके बावजूद का दर्द उसे देगा और वो भूख के गिराने पर कब्र तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना हो। मरियम ने फरिश्ता से ये क्यों कर कहा जबकि मैं मर चुकी हूं। और फरिश्ता ने जब जवाब में उससे कहा कि रूह कुदरत तुझ पर नाज़िल हो और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डाले और इस बात से वो मुलूदन का खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलेशबी के भी आखिर में बेटा होने वाला है और अब उसको कुर्बान चढ़ाने की इच्छा का महीना है क्योंकि जो खुदा की तरफ से है वो हर के बेतसीर ना हो। मरियम ने कहा, देख खुदा की बंदी मेरे लिए तेरे कौल मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके वास्ते चला। Father,
बाइबल में लिखा है कि सहून से तसल्ली और यरूशलेम से खुदावंद का कलमा साबित होगा।
कलाम मुक़द्दस की चौथी तिलावत मुक़द्दस लूका उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगाहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके सामने आन खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, और कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक ग्रुप खुदा की हम और ये कहती हुई ज़ाहिर हुई कि आलने वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ता उनके पास से आसमान पर चले गए, जब फरिश्ते उनसे आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम चले, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की, और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और फरिश्ते जैसा उनसे कहा गया था और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ कर और देखकर खुदा की तमजीद और हम करते हुए लौट गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। Samaya Zali Kushi Karte Saye Aasa
आइए आपकी 5वीं तिलावत मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब 1 से लेकर 12 तक। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूर्व से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूर्व में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मैंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की बात पर यूं लिखा गया है कि आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाथों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि कुछ में से एक सरदार निकलेगा जो उम्मत इस्राएल की गिरावानी करेगा। उस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस तरह दिखाई दिया था, और ये कहकर उसने बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया, और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। बात काम के पड़े और सुने जाने पर
खुदाम के फजल उसका तमाम सारी मोहब्बत के ताक़त को हासिल होता है। मैंने एक्चुअली आज के दिन एक अपने बड़े से दोस्त वाली साहब हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की थी जो हमारे साथ कलाम पेश करें किसी वक्त से वो हमारे दरमियान नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल एक छोटा सा पैगाम जो है वो मैं आपको पहुंचाना चाहूंगा इस चैनल सर्विस पर, जो मेरे ख्याल से मुमासलत है जब खुदाम यसू मसीह पैदा हुए उस दौर में और आज के दौर में। तो वो मुमासलत ये है कि हमें इंतजार के लिए कहा गया, जो अभी अभी आपने तलावत सुनी है वहां पर खुदाम कलाम ये फरमाता है कि जब जो मजूसी हैं जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि जो बादशाह है वो कहां पर पैदा हुआ। इसका मतलब है उन्हें सितारा जो है उन्होंने सितारे को देखा था और पेशीन गोई की गई थी जब एक जो बादशाह है वो पैदा हुआ। और ये पेशीन गोई जो है ये कोई अचानक ऐसा नहीं हुआ कि खुदा को ये ख्याल आया कि दुनिया को मैंने बचाना है और उसने अपने बेटे को बेच दिया, बल्कि केवल 700 साल पहले खुदा यीशु मसीह के दुनिया में आने से पहले मुकद्दस यशायाह जो है वो खुदा यीशु मसीह के आने की बात करता है। और अगर बाइबल का दुरुस्ती के साथ मुताला किया जाए तो खुदाम यीशु मसीह के आने की पेशीन गोई जो है ये पैदाइश के 3रे बाब में ही हो जाती है, जहां पर खुदा जब पूरी कायनात को बनाता है फिर इंसान खुदा के खिलाफ उसकी नाफरमानी करता है, खुदा आदम को हवा को और जो इब्लीस है उसे सजा देता है। जब इब्लीस को वो सजा देता है तो खुदा ये कहता है कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और औरत की नस्ल जो है वो खुदा यीशु मसीह है जिसने इब्लीस की जो सर है उसे कुचला है। तो ये जो है खुदा यीशु मसीह के आने का इंतजार, उसके आने की खुशखबरी जो है ये पैदाइश के 3रे बाब में मिल जाती है। उसके बाद जो यहूदी हैं वो खुदा यीशु मसीह का इंतजार करते, जैसे हमने पहली जो 3 शमौन भाई ने जो तलावतें की हैं पुराने अहनामे में से और बेशुमार तलावतें हैं जहां पर खुदा यीशु मसीह के आने का कहा जाता है। अब जो बड़ी अजीब बात है मेरे लिए बाइबल का तालिब होने की हैसियत से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं ये है कि पहले नंबर पे तो जब मजूसी आते हैं, अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं यहाँ पर मेहरबानी से, बहुत छोटा सा पैगाम है लेकिन मैं चाहता हूं आपसे जरा गौर से सुनें। जब मजूसी आते हैं तो मेरे लिए ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि सितारा जो है खुदा ने बाद में उन्हें कहा कि आप बादशाह के पास नहीं जाना ताकि के खुदा को पता था कि वो बच्चे को मरवाना चाहता है, तो फिर सितारा क्यों जाएगा यरूशलेम में? यरूशलेम में सितारा क्यों जाएगा? यीशु पैदा कहां पर हुआ है? बैतलहम में। कब कहां से आए थे मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम? नासरत से। ये अब तकरीबन 2 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। और जब हम इसे जरा थोड़ा सा ध्यान से देखें तो चूंकि वो नासरत से आए थे और यकीनन बैतलहम में अपना नाम लिखवा कर वो नासरत में वापस चले गए थे। अब जब वहां पर वापस हैं खुदा यीशु तकरीबन 1.5 साल से 2 साल की उम्र इसकी अब यहां पर हो चुकी है, मजूसी जो है वो सितारे को देखकर आ रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो खुदा जिसने पूरी कायनात को बनाया है, जो अकल खुदा है, वो सितारे को यरूशलेम में लेकर आए वहां पर जो बादशाह यीशु को मरवाना चाहता है। तो फिर किस तरह से ये जो मजूसी हैं जिन्हें हम बादशाह के तौर पर जानते हैं कैसे ये यरूशलेम में पहुंचे? मैंने अगर आप लोग पिछले बार यहां तो मैंने बड़ी तफसील से इस पर बात की थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि बादशाह कहां पर पैदा हो सकता है? यकीनन किसी बादशाह के घर पर होगा ना, किसी बादशाह के घर पर बादशाह पैदा होगा। तो मजूसियों ने ये सोचा कि अगर हम बादशाह को तलाश कर रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि वो बैतलहम में हो, ये मुमकिन नहीं है कि वो नासरत में हो। चूंकि बादशाह यरूशलेम में रहता है तो बादशाह के घर पर जाना चाहिए क्योंकि बादशाह वहां पर पैदा होगा। और एक और जो ताजुब की बात है इस पर आप जरूर बोलना पड़ेगा कि बादशाह कभी पैदा ही नहीं होते। जब पैदा होते हैं तो वो शहजादे होते हैं। जो बादशाह के घर पे पैदा होता है वो शहजादा होता है, वो बादशाह नहीं होता। अगर तो बादशाह के पैदा होने की बात है तो इसका मतलब है कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है उसके पैदा होने से पहले की है। चूंकि खुदा यीशु मसीह इस कायनात को बनाने वाला खुदा है, इसलिए
वो कहते हैं कि बादशाह जो पैदा हुआ है उसे हम ढूंढने आए हैं, यहां पर उसे हम सिजदा करने के लिए आए हैं। लेकिन यहां पर जो बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं ये है, चूंकि मजूसियों ने जो सितारा है उसकी रहनुमाई छोड़ दी और अपनी अकल का इस्तेमाल कर दिया। सितारा, मुझे पूरी उम्मीद है जितना मैंने खुदा के कलाम को पढ़ा है, जितना सीखा है, जितना मैंने खुदा की जात में थोड़ा बहुत तजर्बा किया है, सितारा कभी भी उन्हें यरूशलेम में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि सितारा तो लेकर जाना चाहता था जहां पर यीशु है। तो इन्होंने खुद सोचा कि बादशाह है तो किसी बादशाह के घर पर पैदा होगा, तो हमें बादशाह के घर पर जाना चाहिए। यहां से जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ये है कि मेहरबानी से हम जिस दौर में रह रहे हैं ये बड़ा जरूरी है कि हम सितारे की पैरवी करें, उसके पीछे चलें। जब हम अपनी अकल और अपनी सोच जो है उसे खुदा के कामों के दरमियान लाते हैं तो फिर यही होता है जो हमें खुदा के कलाम में मिलता है। और इस एक गलत मूव के सबब से उस नासरत के और यरूशलेम के अंदर जो बैतलहम है उसकी सरहदों के अंदर तमाम जो 2 साल के बच्चे हैं उन्हें मरवा दिया गया, क्योंकि मजूसियों ने सितारे की रहनुमाई को छोड़कर अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं खुदा को खालिद होने की से आपसे दरखास्त करूंगा मेहरबानी से, जब हम खुदा के कलाम की पैरवी करने की कोशिश करते हैं तो फिर अगर अपने आप को थोड़ा बैक पर लेकर जाएं ताकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए। दूसरी बात जो आपके सामने साफ करना चाहूंगा, बादशाह के पास जब मजूसी आते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां पर है, हम उसे सीधा करना चाहते हैं। अब बादशाह परेशान हो जाता है, हेरोदेस बादशाह परेशान हो जाता है। वो बुलाता है काहिनों को, वो बुलाता है सरदार काहिनों को और फकीयों को, आप उनसे पूछता है कि जो पैदा बादशाह है उसे कहां पर पैदा होना चाहिए। वो बताते हैं उसे कहां पर पैदा होना चाहिए, लेकिन बाइबल में आपने कहीं पढ़ा है कि जो फकी हैं, फरीसी हैं, जो काहिन हैं, उन्होंने भी कोशिश की हो कि हम सरदार जो बादशाह पैदा हुआ उसे देखने के लिए जाएं? नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा। अब बड़ी ताज्जुब की बात है यहां पर, जो मजूसी हैं 2 साल पहले उन्होंने सितारा देखा मस्जिद में, बादशाह को देखने के लिए, और उन्होंने अपने घर बार जो छोड़ दिए। लिखा है कि कई मजूसी, 3 मजूसी ने कई, इसका मतलब कुछ जो है वो रास्ते में मर गए होंगे, कुछ थक कर वापस चले गए होंगे। उन्होंने सीरियस लिया कि खुदावंद कोई बादशाह आने वाला है, हम बादशाह को सिजदा करने के लिए जाएंगे। जिस बादशाह के पास आकर उसने जिक्र किया कि जो बादशाह पैदा होने वाला है वो कहां पर है, उसने इस बात को सीरियस लिया और उसने 2 साल के बच्चे जो है वो मरवा दिए ताकि कोई बादशाह उसके खिलाफ खड़ा ना हो। लेकिन वो बादशाह जिनके लिए आया था उनके कान पे जूं तक नहीं। बादशाह आया किन के लिए था? यहूदियों के लिए। इंतजार कौन कर रहे थे? यहूदी। चाहिए तो ये था कि जब उन्हें पता चला कि काहिन जो है और फकीर फरीसी जो है उन्हें पता चलता कि बादशाह पैदा हुआ है तो वो खुद उसकी तलाश में निकल पड़ते कि हमारा मुसाया पैदा हुआ है। लेकिन उन्होंने खुदा यीशु मसीह की तलाश नहीं की। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूंगा खुदा का खादिम होने की हैसियत से इस कैरल पर, वो यहूदी खुदा यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे, हम मसीही भी खुदा यीशु मसीह के आने का इंतजार करें, हम उसकी दूसरी आमद का इंतजार कर रहे हैं। तो मेहरबानी से एक बात तो आज जरूर यहां से लेकर जाएं कि मसीहियत जो है वो खुदा यीशु मसीह के गिर्द घूम, क्रिश्चियनिटी रिवॉल्व्स अराउंड क्राइस्ट। इसमें मैं हूं या कोई और है, हमारा कोई किरदार नहीं। ये बात आप यहां से सही कर जाए मेहरबानी से। मसीहियत सिर्फ और सिर्फ मसीह के बारे में है। मसीह का इंतजार यहूदी कर रहे थे, मसीह का इंतजार हम भी कर रहे हैं। और इस इंतजार में मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, मेहरबानी से यहां से ये सीख कर जाएं, सितारे को फॉलो करें। जहां पर सितारा आपको लेकर जाना चाहता है, सितारा क्या है? खुदा का कलाम। मेरा कलाम मेरे कदमों की चिराग और मेरी राह की रोशनी। उस सितारे ने भी राह दिखाई थी हमें, ये सितारा भी हमें राह दिखाता है। और इस सितारे को छोड़कर जब हम अपनी इंसानी हिकमत और दानाई की बात करते हैं, जब हम इस पर चलने की कोशिश करते हैं तो फिर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके सबब से बहुत सारे लोग तकलीफ उठाते हैं, बहुत सारे लोग उठाते हैं। तो मेहरबानी से इस क्रिसमस पर, इस कैरल सर्विस पर आप जरूर इस मैसेज को अपने साथ लेकर जाएं। सितारे की रहनुमाई में चलिए। खुदा यीशु मसीह जो आने वाला है बच्चे के रूप में नहीं सिर्फ, अब वो बादशाह के तौर पर आने वाला है, वो अदालत करने के लिए आने वाला है। हम उसका इंतजार करें,
सितारे के पीछे चलते हुए, ताकि कोई ऐसी गलती न करें जिसके स्रोत से हमें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को परेशानी और दुख उठाना पड़े। खुदा आप सबको करते हैं। आमीन। आइए, अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो मेहरबानी से जरूर खड़े हो। हम गीत गाएंगे, दीवारों पे दीप जलाना आज की रात।
आइए हम दुआ करें। मैं बात करूँगा इरफान भाई से, तो सामने दुआ में हमारे रहनुमाई फरमाएं। और हम खास तौर पर दुआ करेंगे इस वक्त होली लैंड जहाँ पर हमारा गुलाम सुनसी पैदा हुआ, वहाँ पर आप सब जानते हैं कि अमन मान की सूरत हाल क्या है। तो हम दुआ करेंगे खुदा उस मुल्क को सलामती पैदा करे और खुदा की जो मसीह है यकीनन खुदा अपनी मसीह को पूरा करे। अक्सर जहाँ पर मसीही अक़लियत में हैं, बहुत सारे ममालिक में क्रिसमस और ईस्टर के मौक़ों पर कुछ ऐसे हादसा होते हैं जिन्हें यकीनन मसीही लोग नहीं देखना चाहते। हम दुआ करेंगे खुदा हर एक मसीही को महफूज रखे और ये क्रिसमस रवायती तौर पर ना हो बल्कि इसमें हम खुदा यीशु मसीह की मौजूदगी अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर सकें। इरफान भाई दुआ में हमारा रहनुमाई फरमाएंगे। दुआ करें। मेहरबान पाक खुदा, बादशाहों के बादशाह, शहनशाहों के शहनशाह, असली और अब्दी खुदा, इस कायनात के खालिक और मालिक, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मेरे खुदा, हम सब के खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत शाम के लिए कि हम सब सलामती से तेरे घर में, तेरे कदमों में खुदावंद हाजिर हैं और शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है। रब्बुल ख्वाज, हम शुक्रगुजार हैं सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, सारी बख्शिशों के लिए, सारे फजल के लिए जो आज तक हम सब पर कायम है तेरे वसीला से। रब्बुल ख्वाज, हम शुक्रगुजार हैं खूबसूरत कलाम के लिए भी कि खुदावंद खुदा हमें सिर्फ तुझे फॉलो करना है और तेरे बताई हुई बातों पर अमल करना है, ताकि खुदावंद खुदा जबकि तू इस दुनिया का बादशाह है हम तुझे फॉलो करें, ताकि खुदावंद तेरी बादशाही के वारिस बन सके। रब्बुल ख्वाज, हम दुआ करते हैं पूरी दुनिया में, इस मुल्क, इस शहर में जहां पे खुदावंद तेरी सालगिरह के सिलसिला में खुदावंद मुख्तलिफ तकरीबात जो है मुनक्किद की जाती हैं, खुदावंद तू वहां पर मौजूद हो और खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते वहां पर खुदावंद मौजूद रहे, ताकि तेरे लोग खुदावंद खुदा शैतान से, शैतान के मंसूबों से, हर तरह की नेगेटिविटी से हमेशा हमेशा महफूज रहे। खुदावंद खुदा, हम दुआ करते हैं और भलाई चाहते हैं, सलामती चाहते हैं तेरे खूबसूरत, तेरे पाक शहर इस्राइल यरूशलेम की खुदावंद, वहां पे सलामती कायम कर, वहां पे मोहब्बत और प्यार को कायम कर, ताकि वो शहर को खुदावंद तेरी गवाही है। रब्बुल ख्वाज, हम दुआ करते हैं प्रोग्राम के बाकी मादा हिस्सा के लिए भी कि खुदावंद तू इस शहर को बरकत दे, इस मुल्क को बरकत दे, खुदावंद खास तौर पर इस चर्च को बरकत दे जो खुदावंद आज की हमद सना और प्रस्तुत को मनाता है और करता है। कोई के लिए बरकत चाहते हैं, पास्टर साहब के लिए, पास्टर साहब की सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं, इस शहर के लिए बरकत चाहते हैं और तमाम चर्चेस के लिए, खातमे दीन के लिए जो खुदावंद खुदा तेरी सालगिरह के सिलसिला में खुदावंद दुआया तकरीबात, हमदो सना, प्रस्तुत के प्रोग्राम करते हैं। मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों के लिए भी खास तौर पे इन अयाम में खुदावंद आप खुद मौजूद रहें और अपने लोग की हिफाजत करवाएं, ताकि खुदावंद खुदा एक एक मसीही घराना जो पूरी दुनिया में खुदावंद इस सालगिरह के सिलसिला में खुदावंद तैयारी करता है, इबादत करता है, तो हिफाजत फरमा, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर, उन्हें बरकत दे और हमेशा आलमगीर कलीसिया को और खुदावंद इन कलीसियाओं को, हमारे शहर को, इस कलीसिया को, एक एक घराने को खुदावंद अपने पाक नाम के लिए, जिंदा नाम के लिए हमेशा इस्तेमाल कर, ताकि दुनिया जाने कि अज़ल और अबद का बादशाह सिर्फ तू ही है, ताकि दुनिया तेरे वसीला से ईमान लाए और खुदावंद कोई हलाकत और मौत में न जाए। रब्बुल ख्वाज, तेरे नाम के सम्मान को पा लेते हैं। इसी तरह हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में भी शरीक होंगे। आए हमारे बाप जो तू आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज जो हमें आज बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें माश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। आइए पर फिर से हम अपने कदमों पर खड़े हों, हम अगली दो
सजाओ
सब गाओ, गाओ मसीहा के गुण सब गाओ, शीश नवाओ आनंद पाओ, गाओ मसीहा के गुण सब गाओ, गाओ मसीहा के गुण सब गाओ।
कुछ नोटिस ऐलानात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम यहाँ पर इस चर्च में 10:30 बजे इंग्लिश की इबादत होती है, हर इतवार 2 बजे उर्दू की इबादत होती है। अगर आप इसमें शामिल होना चाहें तो आप जरूर इसमें शामिल हो सकते हैं। कॉफी मॉर्निंग एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 10 to 12, 10 बजे से 12 बजे तक कॉफी मॉर्निंग। प्रेयर मीटिंग शाम 7 बजे हर ट्यूसडे को। अगर आप खुद आना चाहते हैं तो सामने रखा है विलेज में। अगर आप वाया जूम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनसे बाद में बात करिए, मैं आपको जूम मीटिंग आईडी जो है मैं आपको दे सकता हूँ। क्रिसमस डे पे जो हमारी क्रिसमस की सर्विस है वो पुलिस यूनियन की सर्विस यहाँ पे होगी 2 बजे। न्यू ईयर्स डे की सर्विस भी है 2 बजे। अगर आप इसमें शामिल होना चाहें तो मेहरबानी से जरूर शामिल हों। और मैं अगर आपको ये कह सकूँ, मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी आजकल बातें चल रही हैं कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट फैमिली, क्रिसमस इज ऑल अबाउट गिफ्ट्स, क्रिसमस इज ऑल अबाउट हैविंग फन एंड ऑल दीस थिंग्स। नन ऑफ दिस इज क्रिसमस। क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट एंड इफ देयर इज नो क्राइस्ट देयर इज नो क्रिसमस। तो मेहरबानी से मुझे पता है बसेस कम होंगी, लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा कि इस चर्च में आप जिस भी चर्च में जाना चाहते हैं आप वहां पर जाएं, लेकिन क्रिसमस वाले दिन अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ मेहरबानी से चर्च जरूर जाएं। अगर आपको कोई दुश्वारी हो चर्च जाने के लिए, आपके पास लिफ्ट नहीं है, प्लीज डू गिव मी अ कॉल, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू अरेंज अ लिफ्ट फॉर यू। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए हम अरेंज कर सके कि बंदा आपको छोड़ सके, आपको लेकर जा सके। मेहरबानी से कोशिश जरूर करें कि आप किसी भी चर्च में आप जाएं ताकि आप खुदाम की बात करें और जो हकीकी क्रिसमस है आपसे मना सके। इसी चर्च में यूथ क्वायर हम एवरी फोर्टनाइटली थर्सडे इवनिंग को करते हैं, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं वो गीत गाना सीखते हैं। 24 जो परसों एक और कैरल सिंगिंग है इंग्लिश में, उसमें हमारे चर्च के बच्चे जो हैं वो गीत गाएंगे इस कैरल सर्विस में। उन्होंने यहीं पर इसी यूथ क्वायर के जरिए सीखा है। अगर आप में से किसी का बच्चा सीखना चाहता है तो आप जरूर उनसे राब्ता करें। आपने पीछे देखा होगा एक काइंडनेस बास्केट है, उसमें बहुत सारा सामान जो है मेरे पास घर में पड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस जो पैरिश है इसकी नीड है कि बहुत सारे लोग आते हैं, दे आस्क फॉर मनी, दे आस्क फॉर फूड एंड ऑल दीस थिंग्स। तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन हम फूड आइटम्स जो हैं वो जरूर लोगों को देते हैं ताकि वो खाना जो है वो खा सके। तो अगर आपकी शेल्फ पर कोई चीज जिसकी जो एक्सपायरी डेट है वो नजदीक हो और आप उसे यूज नहीं कर सकते, मेहरबानी से आपसे जरूर जो काइंडनेस बास्केट है इस तक आप पहुंचाएं हमारे चर्च में। अगर आप इसे कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो भी आप लेकर जा सकते हैं। मैंने एक छोटी सी और चीज सेटअप किया है, गर्म कपड़ों का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कुछ लोगों से कि अगर आपके पास कुछ गर्म कपड़े जो सही हालत में हों, जो आप नहीं बिल्कुल नहीं पहन सकते, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर हमने किसी को देना है तो इतना तो होना चाहिए कि वो कम से कम पहन सके। अगर कोई अच्छे गर्म कपड़े आपके पास पड़े हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, मेहरबानी से आप मुझे वो दे सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझसे जरूर रब्ता करें। आपको कोई मिले किसी गर्म कपड़े चाहिए हो, आप उन्हें मेरा फोन नंबर दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि मुझसे रब्ता करें, मैं उन्हें गर्म कपड़े पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास बहुत सारे टॉयज पड़े हैं जो ऑब्वियसली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो जिन बच्चों तक पहुंचने चाहिए मैं उन तक पहुंचाऊं। अगर आप किसी को जानते हैं, अगर किसी बच्चे को इस क्रिसमस पर जब बच्चे मेरे बच्चे जब बहुत सारी कमर्शियल्स देखते हैं टेलीविजन पे, तो वो कहते हैं कि डैडी ये चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो नहीं दिला सकता, लेकिन बहुत सारे हमारे कम्युनिटी में लोग हैं जिनके पास जो अपने बच्चों को टॉयज नहीं लेके दे सकते। प्लीज डू गिव मी अ कॉल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन तक वो जो टॉयज हैं मैं उन तक जरूर पहुंचा सकूं। हम जो अगला गीत गाएंगे, अगला गीत है जी आज तारे ने कीता सलाम, खूबसूरत गीत है, इसमें पंजाबी में हम गीत गाएंगे। और मैं दुआ करूंगा जब हम खड़े हों जिसमें अपने हदिया जात जो हैं उसे भी हम खुदाम के हजूर में गिराएंगे। और जो हदिया हम ये उठाएंगे चूंकि इबादत के बाद हम खाना खाएंगे, ये जो सारे पैसे ऑब्वियसली डिपेंड्स कितना है, बाकी नहीं तो मैं चेस्ट से डाल दूंगा। हम कोशिश करेंगे हम उसे उसमें डालेंगे। आइए एक बार फिर से करें हो, हम 2 मिनट गाएंगे, 2 कैरल्स गाएंगे। आज तारिया ने कीता सलाम फॉलोड बाय आसमान खुला ईशो।
मालिक तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदा आसमान के दरीचों को खोल कर तुम्हें बरकत देता है। इस सबसे बढ़कर खुदा इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा और अपना कलाम हमें बख्शा है जो सितारे की माने हमारी रहनुमाई करता है। और खुदा के लोगों ने तेरे दिए में से जो खुदा लौटाया है इस प्लेट में या थ्रू गिविंग मशीन और बाय एनी अदर मींस, खुदा मैं दुआ करता हूँ कि इसे अपने हजूर में कबूल ठहरा और बख्श दे कि खुदा तेरे लोग तेरी बरकत का तजर्बा करें। और अब हमारे मसीह खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त अब से लेकर हमेशा तक आपके साथ, आपके खानदान के एक एक फर्द के साथ जो दुनिया भर में जहां कहीं मौजूद है, और उन तमाम तो लोगों के साथ जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह खुदावन उनका शख्सी नजात दहिंदा है, उनके साथ अब से बरकत होती है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम में आमीन। आइए हम अपनी आखिरी कैरोल गाएंगे हैप्पी क्रिसमस ट्री, और मेहरबानी से अपने ग्रुप देखिए जो आपके सामने खड़ा है उसे हैप्पी क्रिसमस कहिए ताकि हम खुशी मना सके सब।
तरफ से क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे ख्याल से इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, स्लैब की खाने के लिए आपके लिए खाने का इंतजाम किया है। खुदावंद आपको बरकत दे, मिले और क्रिसमस मुबारक हो। कैसे आप ठीक है? हेलो, कैसे आप? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। इसको वो करें, इसको फिनिश करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको फिनिश करें। अगर फिनिश करेंगे तो इसको सेव करना है आपने ना। खुद ही आ जाएगी।